अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी माफ़ कीजिएगा, आज मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, शब बारात पर फातिहा तो हम सभी के घरों में दिलाई जाती है, मगर सबके खाना बनाने का जो तरीका होता है वो एकदम अलग अलग होता है। तो शब बारात की फातिहा के लिए मैं किस तरह से सॉफ्ट और मुलायम 2 पल्ले की रोटियाँ बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ बिना बगरे एकदम सादा चावल फातिहा में रखने के लिए, तो इन दोनों की ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों चीज़ों को मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो 2 पल्ले की सॉफ्ट और मुलायम रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बोल भर के आटा। तो ये गेहूं का आटा है, आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, पर मैं इन रोटियों को हमेशा गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और 2 छोटे चम्मच भर के हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इससे हमारी रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। अब नमक और ऑयल को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि जो नमक और ऑयल है ये हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं हमेशा से शब बारात पर 9 रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि उन 9 रोटियों से मुझे 9 जुड़ियाँ बनानी होती हैं। आप शब बारात पर कितनी रोटियाँ बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस तरह से बनाते हैं। देखिए, हमारा आटा, नमक और ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम पूरी या पराठे के लिए आटा गूंद कर लगाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसका भी आटा तैयार कर लेना है, एकदम सॉफ्ट सा। हाँ, इसे गूंदने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे हाथों से और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ढक करके, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, तो जब तक कि हमारा आटा रेस्ट पर रखाता है तब तक के हम चावल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चावलों के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 1 गिलास भर के चावल। ये बासमती राइस है, आप चाहे तो आप घर के चावल भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा शब बारात पर 1.25 गिलास चावल बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर फातिहा के लिए 1.25 गिलास चावल ही बनाए जाते हैं, पर आज मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आपको सिर्फ 1 गिलास चावल से ही चावल बनाकर दिखा रही हूँ। अब इन चावलों को हम 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा बिना घी और बिना ऑयल के ही इन चावलों को बनाती हूँ, पर बाद में मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, जिससे कि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले रहते हैं। तो अब इस तपेली में हम 2 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिए थे तो उसे पकाने के लिए हमें 2 गिलास पानी की ज़रूरत लगेगी। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। अब इस पानी को हम पलटे की मदद से एक बार अच्छे से चला देंगे, ताकि जो हमारा नमक है वो अच्छे से घुल जाए। अब इस पानी को हम ढककर पकाएंगे 1 उबाल आने तक फुल फ्लेम पे, और जैसे ही हमारा 1 उबाल आ जाता है तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए, पानी में अच्छे से 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। हमारे घर पे फातिहा के लिए इन चावलों को बिल्कुल सादे तरीके से बनाया जाता है। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चावलों को ऐड कर देने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि ये जो हमारे चावल हैं ये अच्छे से खिले खिले बने। तो मैंने यहाँ पे बिना मेल्ट किया हुआ घी ऐड किया है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच किया है। अगर आप मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर रहे हैं तो आपने इसमें 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर देना है। अब इन चावलों को हम 1 उबाल आने तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे ढक करके, और जैसे ही इसमें 1 उबाल आ जाता है ना, तो हम इसकी फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखिए, हमारे चावलों में अच्छे से 1 उबाल आ चुका है। अब इसको हम एक बार चला लेंगे, ताकि हमारे कोई भी चावल नीचे ना चिपके, और अच्छे से चलाने के बाद हम इसको ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारे चावलों का पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। तो चलिए, जब तक कि हमारे चावल पकते हैं तब तक कि हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। हमारा आटा भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। इसको एक बार फिर से हम हल्का सा गूंद लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाकर। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर हमें इसको अच्छे से एक बार फिर से लगा लेना है। तो आटा हमारा अच्छे से लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसके 2 से 3 बड़े साइज के पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्के से लंबे लंबे से। तो जब हम इस तरह से बड़े पेड़े बना लेते ना, तो उसके बाद में हमें छोटे वाले पेड़े बनाने में आसानी हो जाती है। अब हम इसमें से छोटे साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको पहले थोड़ा सा लंबा करेंगे और उसके बाद आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के इसमें से पेड़े कट कर लें। तो देखिए, इस तरह से जब हम छोटे वाले पेड़े कट करते हैं ना, तो हमारे सारे ही पेड़े एक जैसे बनते हैं, बिल्कुल एक ही साइज़ के। इससे हमारी रोटियाँ भी एक ही साइज़ की बनती है, ना ज़्यादा बड़ी बनती है ना ज़्यादा छोटी बनती है। और इस तरह से हमें इन रोटियों को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए, अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इसको बिल्कुल गोल कर लेंगे। तो सारे ही पेड़ों को हम इस तरह से एकदम गोल शेप दे देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6 पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब 4 पेड़े तो उठा करके हम इस प्लेट में रख देंगे, और 2 पेड़ों से मैं आपको एक डबल पल्ले की रोटी बना करके दिखा देती हूँ।
तो देखिए सबसे पहले हमें इस पेड़े में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है, इससे कि हमारी जो रोटी है ये चकले पर चिपकेगी नहीं। तो इन दोनों ही पेड़ों को हमें इस तरह से सूखे आटे में लगा करके अच्छे से फैला लेना है, जिससे कि इनकी रोटियां बनाने में हमें आसानी होगी। और फैलाने के बाद में हम इन पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारी रोटियां दोनों आपस में चिपकेंगी नहीं। अगर आप इसमें घी लगाते हैं तो आपकी रोटियां चिपक जाएंगी आपस में। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप इस तरह से रोटियाँ बनाएं तो आपने इसमें ऑयल ही लगाना है। तो देखिए दोनों ही पेड़ों में मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब इस ऑयल को भी हम इस पर अच्छे से फैला देंगे। अब इस रोटी को हम दूसरी रोटी पर रख देंगे ऑयल वाली साइड से, ये देखिए इस तरह से। अब इस पर हम हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इस रोटी के दूसरे साइड पर भी इस तरह से सूखा आटा लगा देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से बिल्कुल पतला पतला सा बेल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हमें इस रोटी को बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलना है और एकदम इसको गोल शेप दे देना है, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी जो किनारी होती है ना, इसको हमें अच्छे से बेलना है ताकि ये बिल्कुल भी मोटी ना रहे। तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पर, और रोटी भी इधर हमारी बहुत अच्छे तरीके से एकदम गोल बिल चुकी है। तो इसको अब हम तवे पर डाल देते हैं। तो देखिए रोटी को अगर आप और भी ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो इस तरह से हाथ में उठाकर उसको दोनों हाथों पर फटकार लें, इससे आपकी रोटी का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और आपकी रोटी और भी ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अब इसको हम उठा करके तवे पर डाल देते हैं। तो देखिए इधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको गैस पर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब भी आप 2 पल्ले की रोटी बनाना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले तवे को गर्म कर लेना है और उसके बाद ही आपने इस पर रोटी को सेकना है। क्योंकि जब आप बहुत तेज़ तवे को गर्म कर लेंगे ना तो आपकी जो रोटी है वो एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होगी। हमें इस रोटी को बिल्कुल सादी रोटी की तरह ही सेकना होता है, दोनों साइड से अलटते पलटते हुए। और अगर आपको आपकी रोटी कहीं से कच्ची लग रही है तो फिर उसको आप कपड़े की मदद से सेक सकते हैं। ये देखिए एक साइड से हमारी रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से सिक चुकी है और आप देख सकते हैं कि अभी से हमारी रोटी के जो दोनों पल्ले हैं वो अलग अलग होने लगे हैं। तो अब दूसरी साइड से हम इसको कपड़े की मदद से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस रोटी को ज़्यादा नहीं सेका जाता है, बस हल्का हल्का ही दोनों साइड से सेका जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है ना, तो फिर अगर हम इसको ज़्यादा सेकेंगे तो ये थोड़ी कड़क हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा ही सेकना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी के दोनों ही पल्ले अपने आप खुल चुके हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें दूसरी रोटियों को भी बना करके सेक लेना है। तो देखिए एक रोटी तो हमारी अच्छे तरीके से सिक चुकी है। अब दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से तवे पर सेक लेंगे फुल फ्लेम पे। बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें सारी रोटियों को सेक लेना है। ये देखिए कपड़े की मदद से, इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आपकी रोटी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक कर तैयार होगी। तो देखिए इस रोटी को भी सेकने में ही इसका पल्ला अलग होने लगा है, आप देख सकते हैं। हमें इन्हें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं जब हम इसमें अंदर से ऑयल लगा देते हैं। तो देखिए दूसरी रोटी भी हमारी सिक करके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इसका पल्ला भी अपने आप ही खुल चुका है, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम एकदम पतली हमारी रोटी बन करके तैयार हुई है। तो बस आपने भी जब भी बनाना है इसी तरह से बनाना है 2 पल्ले की रोटी को। तो देखिए इसी तरह से मैंने 9 रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं, क्योंकि मेरे घर पे हमेशा 9 जुड़ियाँ बनती हैं, तो मुझे 9 ही रोटियाँ तैयार करनी होती हैं। देखिए कितनी बढ़िया पतली और एकदम सॉफ्ट हमारी रोटियाँ बन करके तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो आप जब भी शब बारात पर रोटियां बनाना तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारे चावल भी पक करके तैयार हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगा है इनको पकने में। आप देख सकते हैं एकदम से कितने खिले खिले हमारे चावल बन करके तैयार हुए हैं। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है इसका, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावलों को सर्व करेंगे। इन चावलों को एकदम सादे तरीके से बनाया जाता है, इनमें ना तो ज़ीरा डाला जाता है और ना ही इसमें कोई गरम मसाले का यूज़ होता है। तो ये एकदम से ही फीके चावल बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने इन्हें हरे धने और चिली फ्लेक्स से गार्निश किया है। तो इन दोनों रेसिपियों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।